Exercise 1.1 question number 2. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer. बच्चों इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये शो करो कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इन तीनों में से ही किसी फॉर्म में हो सकता है, इनके अलावा किसी भी फॉर्म में नहीं हो सकता। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम लेंगे तो उसे हम इन तीनों की फॉर्म में ही लिख सकते हैं। अब बच्चों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जिनको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से सॉल्व करते हैं। उसमें ए और बी की वैल्यू अलग अलग पुट करके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सबको करने का तरीका सेम होता है। आप समझ लीजिए इसको। हम ले लेंगे लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने ए ले लिया, लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ए कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दो इसमें, तो बच्चों a इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। अब इस क्वेश्चन में a जो है इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम b की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जो भी हम b की वैल्यू लेंगे उसी के अकॉर्डिंग r की वैल्यू हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था r की वैल्यू 0 से शुरू होकर b से छोटी होती हैं। हेयर पुट इस क्वेश्चन में बच्चों हमें इस फॉर्म में लाना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो इसलिए हम b की वैल्यू 6 लेंगे। पुट b इक्वल टू 6, देन r क्या हो जाएगा, जब b की वैल्यू 6 होगी देन r इक्वल टू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं होगा। जो रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर 0 से लेके 5 तक हो सकता है अगर b की वैल्यू 6 है। अगर डिवीजर की वैल्यू 6 है तो ये r हो सकता है। अब सब पे अलग अलग वैल्यू निकालेंगे a क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों a इक्वल टू पहली कंडीशन में ले लो, r इक्वल टू 0 ले लो, तो a इक्वल टू 6q प्लस 0 इक्वल टू क्या आया, 6q। ये 6q आ गया। अब आप सोचिए q की वैल्यू कुछ भी हो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक इवन नंबर आएगा, ये ऑड नंबर नहीं आएगा। तो लिख देंगे दिस इज इवन नंबर। कैसा नंबर होगा ये, इवन नंबर। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है a की, 6q प्लस 1। r की जगह 1 ले लिया, ये हो सकती है। अगेन पुट r इक्वल टू 2। जब r इक्वल टू पुट r इक्वल टू 2, बच्चों यहां पे r इक्वल टू 0 लिया था, यहां 1 लिया, यहां पे 2 लेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, a इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो 3q प्लस 1। दिस इज इवन नंबर। दिस इज, ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज इवन नंबर या दिस इज नॉट ऑड नंबर। क्योंकि बच्चों किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक ऑड नंबर नहीं आएगा, वो एक इवन नंबर आएगा। अब 2 ले लिया, अब 3 ले लो, a इक्वल टू 6q प्लस 3। ये भी हो सकता है ऑड नंबर, ये ऑड हो सकता है, ये भी ऑड हो सकता है। अब नेक्स्ट हमने क्या ले लिया, q इक्वल टू r इक्वल टू 3 ले लिया, अब r इक्वल टू 4 लेंगे
तो a इक्वल टू 6q प्लस 4, 2 कॉमन आ जाएगा यहां से भी, तो 2 3 जा 6, q प्लस 2 2 जा 4. दिस इज नॉट ऑड नंबर, यानी कि ये भी ऑड नंबर नहीं है. तो इस फॉर्म में भी हम a को नहीं लिख सकते. a इक्वल टू 6q प्लस 5, ये भी ऑड नंबर है. तो एक तो ये हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया. इन तीनों ही फॉर्म में जब हम a को लिख रहे हैं तो ये एक ऑड नंबर आ रहा है. तो यही तो हमें प्रूव करना था. तो सो वी कैन से any positive odd number, any positive odd number can be written as 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि बाकी जो है इवन नंबर बन रहे हैं, वो ऑड नंबर नहीं बन रहे हैं, केवल ये तीनों ही ऑड नंबर बन रहे हैं. एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m. इसमें वो कह रहा है बच्चों कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो वो 3m होगा या फिर 3m प्लस 1 होगा. हम ले लेंगे लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. तब बच्चों a क्या हो सकता है? जब कोई भी a पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ले सकते हैं. हेयर b इक्वल टू ले लो 3, देन r इक्वल टू क्या हो सकता है? 0 1 2. तो बच्चों a की वैल्यू क्या आ जाएंगी? a की 3 वैल्यू आएंगी इन तीनों पर. एक तो आएगी 3q प्लस 0, एक आएगी 3q प्लस 1 और एक आएगी 3q प्लस 2. ये तो हो गई 3q, ये हो गई 3q प्लस 1, ये हो गई 3q प्लस 2. अब हमें ये शो करना है कि ये या तो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएंगे. इनका स्क्वायर कर दो. ऑन स्क्वायरिंग a स्क्वायर इक्वल टू, पहले इसको ले लेते हैं, तीनों वैल्यू को अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा बच्चों. टेकिंग a इक्वल टू 3q, तो स्क्वायरिंग पे कर दो. ऑन स्क्वायरिंग a स्क्वायर इक्वल टू 3q का जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 9q स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर. इसको हम m ले सकते हैं 3 मल्टीप्लाई m. a स्क्वायर इक्वल टू 3m. ये भी तो बच्चों कोई इंटीजर है, m भी इंटीजर है. वेयर m इज एनी इंटीजर, m कोई भी इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है m की जगह पे. तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो देखो a स्क्वायर 3m की फॉर्म में आ गया. फर्स्ट से तो इसी फॉर्म में आ गया. सेकंड से और देखते हैं किस फॉर्म में आता है. पुट a इक्वल टू 3q प्लस 1.
स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ब्रैकेट खोल दीजिए, ए स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1। ये आया बच्चों 9q स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लास्ट में भी ले सकते हैं, शुरू में भी ले सकते हैं, प्लस 1 प्लस 6q। अब इन दोनों टर्म को पास पास लिख लो, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो तो यहां बचेगा 3 या 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1। अब बच्चों इसको हम m मान सकते हैं, ये भी कोई इंटीजर है तो इसको m ले सकते हैं, इक्वल टू 3m प्लस 1, वेयर m इज एनी इंटीजर। अब बच्चों ए स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 की फॉर्म में, यहां इस फॉर्म में आया था, यहां इस फॉर्म में आ गया। तीसरे को और सोल्व करते हैं, इसको पुट a इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, a स्क्वायर होता है प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये आया बच्चों 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12, 12q प्लस 2 2 जा 4। अब इसको 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ऐसा हमने बच्चों क्यों किया, हमें इसको या तो 3m की फॉर्म में लाना है या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लाना है, ये लाके दिखाना है हमें, इसलिए हमने ऐसा किया है। इन तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, 3 कॉमन ले लिया तो यहां बना 3q स्क्वायर। बच्चों जब भी कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो सारे टर्म को डिवाइड करके अंदर लिखते हैं। ये तुम्हारी पिछली क्लास की चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी जरूरी हैं। प्लस 3 4 जा 12q प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1। अब इस हम पूरे को m ले सकते हैं, इक्वल टू 3m प्लस 1। इसकी जगह हमने क्या ले लिया, m ले लिया। फिर वही बात लिख देंगे, वेयर m क्या है, वेयर m इज एनी इंटीजर। देखो बच्चों साफ क्लियर है, यहां पे भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में आया, यहां पे 3m प्लस 1 आया, यहां पे 3m आया। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सो वी कैन से द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। मैं लिख देता हूं इसको मिटा के, so we can say the square of any positive integer is of the form 3m और 3m प्लस 1। इन दोनों की फॉर्म में ही ये हो सकता है।